भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया, जिन्होंने देश की जनता को 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है इसका जो छलावा दिया था ना, उसकी कीमत आम इंसान भुगत रहा है, क्योंकि प्रशासन से बिल्कुल काबू नहीं हो पा रहा है। जो हालात इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, एयरपोर्ट्स पर है, सड़कों पर है, और रविवार को हमने जो नजारा देखा वो शर्मनाक था। जी हां दोस्तों, शनिवार रात आपको याद है दिल्ली के स्टेशन में भगदड़ मची, कई लोगों की मौत हो गई। अब भी पुलिस जो है लाशों पर पहरा दे रही है ताकि आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, मगर जो तस्वीर आसनसोल में उभर कर आई है रविवार को, वो निहायत ही शर्मनाक है। और आज यह स्पष्ट होता जा रहा है दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़, ट्रेन पकड़ने वालों की मारामारी, आसनसोल स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की विफलता देखने को मिली। यात्रियों को एक साथ एंट्री ना करने देने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। नजारा देखिए, मैं खामोश रहूंगा मगर यह वीडियो सिहरन पैदा करने वाली है। देखिए, ये तो शुक्र है दोस्तों यहां पर कोई हादसा नहीं हुआ, वरना ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इसमें हादसा तो होना ही था, मगर शुक्र है हादसा नहीं हुआ। आज मैं रेल मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं। रेल मंत्री, आपने संसद में देश के सामने बयान दिया था और वहां पीछे भारतीय जनता पार्टी सांसद कह रहे थे कि आप जो स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहे हैं अश्विनी जी, आपको पुण्य मिलेगा। मैं समझना चाहता हूं आपकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। एक नौकरशाह को इस देश के माथे पर थोप दिया गया है, उसकी नाकामी एक के बाद एक दिखाई दे रही है, मगर साहब मजाल है उनकी कोई जवाबदेही हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा संसद के अंदर क्या कहा था कुछ महीनों पहले माननीय अश्विनी वैष्णव ने, खुद सुनिए। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और आशीर्वाद मिलेगा। अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यहां जो बातें अश्विनी वैष्णव जी ने कही ना, एक भी बात पर वो खरे नहीं उतरे। मगर हां दोस्तों, इनसे रील्स बनवा लो, जितने चाहे रील्स बनवा लो। 20 सेकंड का ये रील देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें नहीं कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे। यह भी कहा गया है कि हम 15-16 ट्रेन शुरू करेंगे, जनता की सेवा होगी, जनता की जो जीवन है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चलेगा। देखिए किस तरह से भ्रमित किया था। सिर्फ 20 सेकंड की रील में असलियत पता चल रही है। 15,000 स्पेशल ट्रेन चलल बा, साधु संतन के लिए स्टेशन सजल बा, संतन के चरण। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जवाबदेही क्यों नहीं? इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पापा की परी के सामने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे का मुद्दा रखा तो मोहतरमा किस तरह से बौखला गई। मगर उससे पहले प्रयागराज और आसपास का नजारा देखिए दोस्तों। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए ट्रैफिक जैम को लेकर क्या हालत थी। बद से बदतर होती जा रही है हालात। अब जो रिपोर्टर्स वहां तैनात हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग 144 साल बाद कुंभ हो रहा है उसका जो झांसा है उसके चलते पहुंच रहे हैं, उसके चलते प्रशासन के हाथ में अब कुछ नहीं है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, ट्रैफिक जैम देखिए दोस्तों। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि एयरपोर्ट्स में क्या हालत है। वहां हालत बिल्कुल रेलवे स्टेशन जैसी हो गई है। मगर सबसे पहले दोस्तों ये 23 सेकंड का वीडियो देखिए, इसमें आप देखिएगा हालात कितने खराब हैं ट्रैफिक जैम को लेकर। देखिए
और ये जो सड़क पर जाम लग रहा है दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है बाकायदा जिस तरह की भीड़ है, पहले उस वीडियो को देखिए जो उन्होंने अपने ट्वीट में पेश किया है। आप हालत देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं और उन गाड़ियों के बीच लोग चल रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने इसी तरह से अपनी गाड़ियां छोड़ दी होंगी और वो चल पड़े होंगे, मीलों चल रहे होंगे, मीलों चल रहे होंगे। और अखिलेश ने इस पर क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुबह और शाम जाम ही जाम, क्यों नहीं करते कुछ इंतजाम, कह रहे हैं अखिलेश यादव। इन सवालों का जवाब है या अखिलेश यादव को इस मुद्दे को लेकर जो है वो धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, इन तरह के शब्दों के साथ नवाजा जाएगा। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। वो कहते हैं पहले हवाई बातें की, जब हाथ हिला हिलाकर हवाई सर्वे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी से हवा में हाथ हिलाने का मुकाबला चल रहा है। सवाल यह कि हवा में कौन है जिससे अभिवादन का आदान प्रदान हो रहा है। महाकुंभ में आज सेना को उतारना ही पड़ा। अगर यह फैसला पहले ले लिया जाता तो सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती थी। समझ नहीं आता कि किसी का दंभ इतना भी बड़ा हो सकता है कि लोगों की जान पर बनाए, पर उनके अहंकार का सिंहासन टस से मस नहीं होता। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है दोस्तों। एक तस्वीर सामने उभर कर आई है जहां एक बच्चा चोरी हो गया है दोस्तों। ये बुजुर्ग औरत वो फोन पर दिखा रही है कि हमारा बच्चा चोरी हो गया है, उनका पोता या पोती है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस बारे में राजेश साहू ने यह खबर जो है वो पेश की है। राजेश साहू कह रहे हैं इनका 5 साल का बच्चा संगम तट से लापता हो गया है, सास ससुर के साथ आई थी। आप लोगों से अपील है, अगर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं तो आप आने से बचें, क्योंकि भीड़ के बीच आप पैदल चल सकते हैं, बच्चे नहीं। इस वीडियो का एक छोटा सा अंश देखिए दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस बदहाली को देखकर। देखिए किसके साथ आई हैं आप? वो कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? तो बताइए दोस्तों, जवाबदेही किसकी है? क्या इन मुद्दों पर भी सत्ता से सवाल ना किया जाए? लोग बदहाल हैं भाई, कब तक आप बचते रहेंगे इन चीजों से? अब जो रिपोर्टर्स वहां तैनात हैं वो खुद क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे का बयान आपकी स्क्रीन पर, और इस बयान को आप उस ट्रैफिक जैम के पृष्ठभूमि में देखिएगा। आप देखिएगा इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में जो आप आसनसोल में देख रहे हैं, आप जमीन पर छितरी पड़ी ये जो जूते चप्पल हैं जो आपने रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखे थे, उसकी पृष्ठभूमि में देखिएगा। अभिनव पांडे क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अभिनव कहते हैं पूरा प्रयागराज दिन भर त्राहिमाम करता रहा, मानो किसी पक्षी को चारों तरफ से पिंजरे में घेर लिया गया हो। कानपुर वाला हाईवे चौक रहा, रीवा का रास्ता ससक गया, लखनऊ वाले रास्ते पर लोग धूप में रोर दिए, बनारस वाले रास्ते पर बप्पारे बोल गए, पुलिस वाले जमीन पर जान झोंक रहे, मगर 144 साल वाले नियोती की वजह से सारी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई। अभिनव आगे कहते हैं अगर किसी को शहर से बाहर निकलना है तो वो प्रयागराज का है तो धूमनगंज के रास्ते से निकले, उधर आराम से निकल जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये जो प्रचार चलाया गया है ना कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। इन्हें लग रहा था कि बदइंतजामी होंगी, लोग मारे भी जाएंगे तो मीडिया सवाल नहीं करेगा, मगर एक के बाद एक बदइंतजामी हो रही है, मारे जा रहे हैं इसलिए सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन, उनका एक कार्यक्रम है माहौल क्या है, लोगों में
भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नाराजगी है, उसे सुनिएगा। औरतें बोल रही हैं कि जब आपसे इंतजाम नहीं होता तो आप ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ढोंग कर रहे हैं, सुनिए। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये हो क्यों रहा है। कल ही मैंने आपको एक 20 सेकंड का क्लिप दिखाया था, जब तिहाड़ की पृष्ठभूमि वाला एक पत्रकार बता रहा था कि अगर आप इस बार नहीं गए तो आप चूक जाएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा 2169 में, और तब तक अधिकतर लोग जिंदा नहीं रहेंगे। यही वजह है कि आसनसोल में आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, यही वजह है कि इस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसी वजह से त्राहिमाम है, इसी वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये तमाम हादसे रोके जा सकते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुनियादी प्लानिंग नहीं की। आप मुझे बताइए, जब स्टेशन के अंदर जगह नहीं है तो आप 1500 लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? जब ट्रेन ही नहीं पहुंची हो, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लोगों को भेजते हैं तो वो सुचारू ढंग से सीढ़ियों से चढ़ सकें और फुटओवर ब्रिज से जा सकें। उसके लिए क्या आपने आरपीएफ का इस्तेमाल किया था? ये सवाल किया जाएगा ना। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि गोदी मीडिया ने जो झूठ लगातार लोगों से कहा, ये देखिए एक एक करके। इंडिया टीवी, योगी का अचूक प्रयोग, 144 साल बाद अद्भुत संयोग। एबीपी न्यूज, एबीपी गंगा, 144 साल बाद लग रहा है महाकुंभ, कैलाशानंद गिरी ने बताया इसका महत्व। 144 साल बाद अद्भुत संयोग, महाकुंभ का योग। फिर ये गुल्लू, 144 साल बाद आए महाकुंभ की वो तस्वीरें जो जीते जी फिर ना देख पाएंगे बॉस। भाषा देखो इसकी। इसी तरह के कार्यक्रम से लोग बौखलाकर अपने घर से निकलकर महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और ये जो बॉस बॉस कर रहा है, तुमने अपने बॉस से सवाल पूछा कि किस तरह की बदइंतजामी थी? लोग जो वहां पहुंच रहे हैं उनको लेकर किस तरह के इंतजामात किए गए थे? तुमने अपने बॉस से यह सवाल पूछा? तुमने अपने बॉस से यह सवाल पूछा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या लाशों पर पहरा लगाया जाएगा? तुमने अपने बॉस से सवाल पूछा अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मृतकों के आंकड़ों को ही स्वीकार नहीं किया जाएगा? तुमने अपने बॉस से सवाल पूछा कि तुम्हारे बॉस जवाबदेही से क्यों बचते हैं? इसी मीडिया के भ्रामक कार्यक्रमों की वजह से आज यह अफरा तफरी है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, आप जो देश की जनता है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? अब भी लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में यह 144 साल वाला संयोग जो है वो बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं इस बार नहीं गया तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। फिर देखिए साहब, 144 साल बाद अमृत स्नान के टूटे सारे रिकॉर्ड, तस्वीरें देख हिल गई दुनिया। जब आप इस तरह के भ्रामक कार्यक्रम करेंगे, देखिए चारों तस्वीरें देखिए जिस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं 144 साल वाले, जब इस तरह के भ्रामक कार्यक्रम व्यापक तौर पर दिखाए जाएंगे तो जनता तो इंस्पायर हो जाएगी ना, जनता बौखला जाएगी। अब यह देखिए प्रयागराज एयरपोर्ट की तस्वीर, किस तरह से लोग जो हैं जमीन पर बैठे हुए हैं। यह हालत एयरपोर्ट की हो गई है। यह देखिए क्या हालत है, रास्ते में बदइंतजामी, लोग बेहाल, रास्ते में ट्रैफिक, रेलवे प्लेटफॉर्म में लोगों की जानें जा रही हैं। कई जगहों पर जान जाते जाते बच गई, शुक्र है ईश्वर का। मगर ये तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं एयरपोर्ट के अंदर। मुझे बताइए ना, इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई जवाबदेही है इस सरकार की? और सबसे दुख की बात है कि जब सवाल पूछा जाता है तो ये पापा की परियां बौखला क्यों जाती हैं? विपक्ष की जो प्रवक्ता है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मीडिया ने सवाल किया होता तो ये हालात यहां तक नहीं आते। मगर देखिए किस तरह से बौखला रहे हैं। आपको बौखलाने का कोई अधिकार नहीं है मोहतरमा। और किस लिए मैं बताता हूं, आपको बौखलाने का देवी जी इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि जब यह सारा आयोजन हो रहा था तब आपने बदइंतजामी पर सवाल नहीं किया। वीआईपी और आम इंसान के बीच का फर्क कोई न्यूज चैनल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, दैनिक भास्कर के अलावा और मेरे मंच के अलावा। मैं अपने मंच पर आप तक तस्वीरें ला रहा था, दैनिक भास्कर कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। हादसा होता है उसके बाद सब मैदान में उतर जाते हैं और तब भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नाकामी पर कोई सवाल नहीं करता है। वीडियो देखिए एबीपी न्यूज का, विपक्ष का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है, बौखलाहट देखिए, बौखलाहट देखिए, कोई सवाल ना करे पापा के लाए गए ब्यूरोक्रेट से। सुनिए क्या हुआ था। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको अश्विनी वैष्णव का वो बयान सुनाया था जिसमें वो कह रहे थे
कि हमने कितना अच्छा इंतजाम किया है, 15 स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी हैं। कहां हुआ बताइए ना। लाशों पर पहरा लगाने से क्या जवाबदेही बच जाती है? आपसे सवाल भी ना पूछा जाए, बताइए ना, लोग परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी का जवाब किसके पास है? किससे आम इंसान जो है वो सवाल पूछे? कब इंसान को भ्रमित करना छोड़ा जाएगा? और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, यहां तो मास मीडिया यह भ्रम फैला रहा है कि 144 साल बाद ऐसा आयोजन हो रहा है। यही बातें आप 1980s में सुनते थे कुंभ के बारे में, 2013 में भी आपने वही सुना। उसके बाद जो अगला आयोजन हुआ वहां पर भी हमने 144 साल वाला राग सुना, और अब भी वही सुन रहे हैं। हकीकत कोई नहीं जानता। कई जो साधु संत कह रहे हैं ये झूठ है, कई साधु संत ये बयान दे रहे हैं। कई लोगों का ऐसे इंटरव्यूज है कि लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है और नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। और यह भ्रम कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक वजह से। मीडिया, क्योंकि उनसे कहा गया है टूल किट आ जाता है हिरेन जोशी की तरफ से, सब वही चलाओ। और नतीजा यह है कि आम इंसान मर रहा है, आम इंसान को मीलों चलना पड़ रहा है। ये हकीकत है। और जब मेरे ऐसे पत्रकार आपके सामने बात रखते हैं तो आप बौखलाते क्यों हैं भाई? मैं ये जो बात रख रहा हूं इससे आप सबक के तौर पर लें, नसीहत के तौर पर दें। मेरे कार्यक्रम में जो चीजें दिखाई देती हैं और ये नसीहत सरकार को है, इससे आप अपने काम में सुधार ला सकते हैं। निंदक नीरे राखिए, सुना है कि नहीं आपने? जो आपकी आलोचना करता है, और पत्रकार का काम होता है आलोचना करना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सरकार के अच्छे कामों का बखान करना पत्रकार का काम नहीं होता है, समझे आप? वो काम के लिए आपकी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, और गोदी मीडिया का पूरा जमावड़ा जो सिर्फ आपकी बड़ाई नहीं करता है, आपके लिए जहरीला प्रोपेगेंडा भी चलाता है। तो माफ कीजिएगा, आपकी तारीफ करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, क्योंकि इस देश का 99% मीडिया आपकी तारीफ कर रहा है। उस 1% मीडिया में गिने चुने 3-4 पत्रकार हैं जो आज सत्ता से सवाल करते हैं। आप चाहते हैं उनकी आवाज भी बंद हो जाए? मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में कहें, क्या आप चाहते हैं कि सरकार की क्या खामियां वो आपके सामने ना लाई जाएं? विपक्ष की खामियां लाई जाएं जो सत्ता में भी नहीं है? बताइए। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जब हारे थे तो उनकी आलोचना मैंने की थी। जब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है तो उनकी मैंने आलोचना की थी। कांग्रेस की जो कमियां होती मैंने उनकी आलोचना की थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो नृशंस हत्या और उसके बाद दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर मैंने ममता बनर्जी की आलोचना की थी। ये मैं करता रहता हूं। आप अंधे हैं जो आपको दिखाई नहीं देता, तो क्या मेरी गलती है? मगर सबसे बड़ी बात, सवाल उससे किया जाएगा जो सवालों से बचता है, जो सवालों को टालता है, जो सवालों को टालने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल करता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं दोस्तों। सवाल तो किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे, बारंबार किए जाएंगे। गेट यूज्ड टू इट, आदत डाल लीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।